नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो उन किडनी पेशेंट के लिए है जिनको ये समझ में नहीं आता है कि वो कौन से फलों का सेवन करें। पेशेंट ओपीडी में भी यही सवाल पूछते हैं, ऑनलाइन भी यही सवाल पूछते हैं, यहाँ की हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भी यही दिखाई देता है कि पेशेंट सबसे ज़्यादा यही पूछ रहे हैं कि आखिर हम फलों में क्या खाएं जिससे हमारा क्रेटिनिन ना बढ़े, यूरिया ना बढ़े, पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, ये सारे जितने भी लेवल्स हैं ये बढ़े नहीं। तो चलिए आइए बात करते हैं कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने फ्रूट्स में कौन कौन चीज़ों को वो शामिल कर सकता है। तो देखिए, आप सभी को पता है, मैंने कितनी बार आपको वीडियो में भी समझाया है कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई है किसी ना किसी रीज़न के वजह से, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, या किसी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, या किसी को पीकेडी है जिसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। अगर किसी को है तो उसकी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। जब हम रिपोर्ट्स कराते हैं हमें दिखाई देता है कि क्रेटिनिन बढ़ा है, यूरिया बढ़ा हुआ है, सोडियम, पोटेशियम सब कुछ जो है वो बढ़े हुए हैं। किडनी का काम केवल हमारे ब्लड को फिल्टर ही करना नहीं होता है, वो हमारे इलेक्ट्रॉल्स को भी बैलेंस करके चलती है, हमारे पोटेशियम को भी बैलेंस करके चलती है, सोडियम, फॉस्फोरस सबको बैलेंस करके चलती है। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि आपका जो कैल्शियम है वो कम की तरफ जा रहा है, विटामिन डी है ये भी आपका कम की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि किडनी ब्लड को फिल्टर करने के साथ साथ आपके विटामिन को भी वो एक्टिवेट करती है। जब आपके विटामिन डी को एक्टिवेट करेगी तो क्या होगा, आपकी जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम को सोखेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, तभी हमें हमारी हड्डियों में दर्द महसूस नहीं होता है। लेकिन जितने भी किडनी के पेशेंट हैं उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि उनकी हड्डियों में पेन क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी किडनी की फंक्शनिंग अच्छी नहीं है। जो आप खा पी रहे हैं, आपकी किडनी विटामिन डी को एक्टिवेट नहीं कर पा रही है और कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आपके हड्डियों में पेन हो रहा है। तो सिर्फ किडनी का काम ये नहीं है कि वो आपके ब्लड को फिल्टर करती है, उसके बहुत सारे काम है। आपके बीपी को भी वो रेगुलेट करती है। लेकिन जब आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाते हैं, शुगर के पेशेंट हो जाते हैं, आपने प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लिया है, तो धीरे धीरे किडनी अपने फंक्शनिंग को खोती चली जाती है। फिर हमें दिखाई देता है हमारा क्रेटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है। अब आते हैं हम मेन सवाल पे कि आखिर एक क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट कौन कौन से फलों का सेवन कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सेब का सेवन आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको शुगर है, आपको बीपी है, तो आप आसानी से सेब का सेवन करिए, क्योंकि सेब में फाइबर भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं और साथ ही साथ ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, आपके ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं जो आपके किडनी पे आए हुए स्ट्रेस को ये रिमूव करता है, फ्री रेडिकल्स को हटाता है, जिससे आपकी किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, शुगर कंट्रोल होता है, जिससे आपका क्रेटिनिन भी कंट्रोल होता है। तो आप सेब का सेवन आसानी से कर सकते हैं। दूसरा फ्रूट है वो है बेरीज। जितने भी बेरीज हैं उनका आप आसानी से सेवन कर सकते हैं, स्पेशली कैनबेरी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको रिकरेंट यूटीआई हो रहा था और रिकरेंट यूटीआई होने की वजह से धीरे धीरे उनकी किडनी की जो फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होती चली गई। तो अगर आप क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं और अभी भी आपके टेस्ट रिपोर्ट में स्पेशली यूरिन का जो आप टेस्ट कराते हैं उसमें आपको दिख रहा है कि आपका पस सेल बढ़ा हुआ है, तो आप आसानी से कैनबेरी का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि कैनबेरी क्या करता है, आपको इन्फेक्शन से दूर हटाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और एंटीऑक्सीडेंट के गुण होने की वजह से ये इन्फेक्शन को कम करता है और आपकी किडनी के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। थर्ड फ्रूट है वो है पियर, यानी कि नाशपाती। नाशपाती में लो सोडियम होता है, लो पोटेशियम होता है, लो फॉस्फोरस होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे किडनी के पेशेंट हैं जिनको खुजली बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका फॉस्फोरस जो है वो बढ़ा हुआ है। जब आपका फॉस्फोरस बढ़ता है तब आपको आपके शरीर में खुजली भी महसूस होती है और साथ ही साथ आपका पीटीएच भी बढ़ा होता है, जिसकी वजह से आपके हाथों पैरों में स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पीटीएच ना बढ़े, आपका फॉस्फोरस ना बढ़े, तो आप पियर
यानी कि नाशपाती का सेवन जरूर कीजिए। ये आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ किडनी के फंक्शनिंग को इंप्रूव करेगा, जिससे आपको रिजल्ट दिखेगा कि आपका फास्फोरस नहीं बढ़ रहा, आपका क्रेटिनिन नहीं बढ़ रहा, आपका यूरिया नहीं बढ़ रहा, आपका पोटेशियम जो है वो भी नॉर्मलाइज हुआ है और धीरे धीरे करके आपके क्रेटिनिन के वैल्यू को भी ये कम करेगा। फोर्थ है पपाया। जी हाँ, पपाया जो है इसमें पैपीन एंजाइम्स पाया जाता है जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे किडनी के पेशेंट हैं जिनको कब्ज की शिकायत होती है, गैस बनता है, एसिडिटी बनती है और फिर वो क्या करते हैं कि उनकी एक और मेडिसिन एलोपैथी में जुड़ जाती है। यहाँ तक कि अगर वो होम्योपैथी ले रहे हैं तो एक होम्योपैथी की भी मेडिसिन जुड़ जाती है। लेकिन नहीं, आप अगर पपाया का सेवन करते हैं तो इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव रहेगा, आपका गट अच्छा होगा। गट अच्छा हुआ, डाइजेशन इंप्रूव हुआ तो गैस एसिडिटी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, जिससे आपके किडनी के फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में भी मदद करेगी। और स्पेशली जो पेशेंट पपाया का सेवन करते हैं उनको आपने देखा होगा कि उनका यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो भी आपकी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। और पपाया में लो पोटेशियम होता है, उनको भी आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको पपाया का सेवन नहीं करना है। फिफ्थ है अमरूद। अमरूद आजकल मार्केट में बहुत ईजिली मिल रहा है तो आप अमरूद का सेवन कर सकते हैं। अमरूद ये भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इन्फेक्शन को हटाता है और साथ ही साथ आपके शुगर को भी ये कंट्रोल करके चलता है। तो आप अमरूद का भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप अमरूद खाएंगे तो उनके बीज को जरूर निकाल दीजिएगा। आप केवल उनका जो गुदा होता है वो आप खा सकते हैं आसानी से। ये आपकी किडनी के फंक्शनिंग को बढ़ाएगा। इसमें लो पोटेशियम होता है जो कभी भी आपके पोटेशियम को बढ़ने नहीं देगा। तो आप अमरूद का भी सेवन कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जितने भी क्रॉनिक किडनी के पेशेंट हैं उनको ऑप्शन नहीं मिल पाता है कि आखिर वो फलों में क्या खाएं, सिर्फ वो दो ही फ्रूट्स पे रुक जाते हैं, जैसे एप्पल है, पपाया है, बस ये दो फ्रूट्स का ही वो सेवन करते हैं। दो फ्रूट्स नहीं, आज मैंने आपको 5 फ्रूट्स बताए हैं। आप इन्हीं 5 फ्रूट्स का सेवन करके आसानी से अपनी किडनी के फंक्शनिंग को इंप्रूव भी कर सकते हैं, क्रेटिनिन को भी बैलेंस कर सकते हैं, यूरिया को कम कर सकते हैं और साथ ही साथ पोटेशियम को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।